सो हेलो एवरीवन, आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आर यू एच एस बी एस नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पर जो आपका डाउट था कि सर 2026 में दाखिला किस प्रकार से होगा यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स में, तो ये डाउट क्लियर हो चुका है। ये ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख सकते हो जिसमें क्लियरली यहाँ पे आ चुका है कि कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें दाखिला नीट के बेसिस पे होगा और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जिनमें दाखिला 10+2 के मेरिट के बेसिस पे होगा, यानी कि 12वीं की परसेंटेज की बेसिस पे होगा, और कौन से कोर्स ऐसे जिनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। वो सारा लिस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपका एनटीए और ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का ऑफिशियली नोटिफिकेशन। यहां पर ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पर ये आपका जो NCAHP है, इनकी तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है इन कोर्सेज को। और यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकतर पैरामेडिकल और आपके लिए हेल्थ एलाइड कोर्सेज पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका RUHS जो होने वाला है उसमें सिलेक्शन कैसे होगा। क्या आपका सीवीटी होगा या नीट के बेसिस पे होगा, ये मुद्दा इस नोटिफिकेशन में हल हो चुका है। ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये हर एक वो कोर्स है जिनमें दाखिला आपका 10+2 की मेरिट के बेसिस पे होगा। पहले तो मैं आपको वो कोर्स दिखाऊंगा जिनमें दाखिला आपका 10+2 के मेरिट के, मतलब 10वीं 12वीं की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से होगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा नीट वाले कोर्स जिनमें नीट के थ्रू होगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो कोर्स जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, और जो आप चाह रहे थे वैसा ही यहाँ पे हुआ है। काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, मतलब ये सारे कोर्स इसमें शामिल है। तो टॉप से लेके देख लेते हैं, ये आपका टॉप लेवल है। ये देखिए, ये सारे कोर्स इन्होंने इसमें शामिल कर रखे हैं। डिप्लोमा कोर्स भी है, डिग्री कोर्स भी है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो कोर्स है यूजी वाले, देखो 4 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इनमें दाखिला होगा आपका 10+2 की मेरिट के बेसिस पे। सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका 10वीं 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा, उसी के हिसाब से इस कोर्स में दाखिला अब आपको मिलेगा। अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा और ना ही नीट का परसेंटेज काम आएगा। कौन सा कोर्स है आपका? BMLS। अगर ये कोर्स करते हो तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो सीधा आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगला कौन सा है, यहां पे आप देख सकते हो, अगला है आपका बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें आप देख सकते हो आपका 10+2 का मेरिट काम आएगा, सीनियर सेकेंडरी का क्लियरली यहाँ पे बोला गया है। और ये भी आप देख सकते हो, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सीनियर सेकेंडरी 10+2 इक्वल। क्लियर। अब और कौन सा कोर्स है, क्या इसमें आपका BS नर्सिंग भी शामिल है? क्या BS नर्सिंग में दाखिला आपका 10वीं 12वीं के मेरिट पे होगा? उसका भी नाम अभी इसमें देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। अगला रखा गया है डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर वाला। तो इसमें आप देख सकते हो आपका 10वीं 12वीं का मेरिट देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स, इसमें दाखिला आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 10+2 का मेरिट देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये कोर्स, ये वाला बीपीटी आपका चला गया नीट के अंडर में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपको बीपीटी करना है ना तो एंट्रेंस एग्जाम अब नहीं होगा। पहले आपके राजस्थान में ये होता था बीपीटी, अलग से एंट्रेंस एग्जाम, अब उसको बंद कर दिया है। अब आपका नीट के बेसिस पे होगा, तो बीपीटी चला गया नीट में। अब विद्यार्थी को डर है, सर हमारा BS नर्सिंग किस कैटेगरी में चला गया? अभी आ जाएगा लिस्ट में 1 बाय 1 करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ऑफिशियली लिस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा दूंगा जिनको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो। तो ये बीपीटी चला गया नीट के अंडर में, ठीक है। ये आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया इन्होंने कि बीपीटी अगर आपको करना है तो नीट का एग्जाम दो, सिलेक्शन पाओ, सिंपल सी बात है। और ये लागू कर दिया आप 2026 वालों के लिए, ठीक है। अगला कोर्स आ चुका है एमपीटी, ये भी आपका जो यूनिवर्सिटी का होता है ना परसेंटेज, उसके हिसाब से होगा। बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन वाला कोर्स, ये भी आपका होगा सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10वीं 12वीं का परसेंटेज। ये देखिए, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर सेकेंडरी।
अगला कौन सा कोर्स इसने रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो ये कोर्स आपका चला गया नीट के अंडर में। मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, बीओटी, ठीक है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका नीट के अंडर में चला गया। और एमओटी ये तो आपका मास्टर कोर्स है। ये आप देख सकते हो बैचलर ऑफ आपका साइकोलॉजी, इसमें आपका दाखिला होगा 10वीं 12वीं का मेरिट देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क वाला, तो इसमें आपका देखा जाएगा 10+2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आप विस्तृत विवरण देख सकते हो, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिनेशन, तो इसमें आपका दाखिला होगा 10+2 का पूरा मेरिट देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका डिप्लोमा कोर्स डीआरटी, इसमें आपका दाखिला होगा 10+2 का मेरिट देखा जाएगा, एडिशन ऑन द बेसिस 10+2 मेरिट। अगला कौन सा है आपका बीआरटीटी, इसमें आपका दाखिला होगा एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर सेकेंडरी 10+2 मेरिट। अगला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये वाला कोर्स बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट, यानी कि आपका बीपीए, 10वीं 12वीं का परसेंटेज, साफ लिखा हुआ है एडमिशन बेसिस ऑफ सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा और कौन सा कोर्स है आपका डीडीटी, डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका दाखिला होगा एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 10+2। यह भी आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हो आपका बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका एडमिशन होगा 10वीं 12वीं के मेरिट के बेसिस पे। अगला यहाँ पे बीआरटी, ये किसके अंडर में गया, यहाँ पे एडमिशन होगा आपका सीनियर सेकेंडरी के मेरिट के बेसिस पे, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना और ना ही नीट आपको देना। अगर इसमें जाना है तो आप सीधा जा सकते हो फॉर्म अप्लाई करके, बस आपका 10वीं और 12वीं का परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा, दाखिला आपको बीआरटी में मिल जाएगा। इसी प्रकार और कौन सा कोर्स यहाँ पे रहने वाला है मेडिकल क्षेत्र का, आपका डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसमें भी आपका 10वीं 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा। इसके अलावा बीएससी अगर आप करना चाहते हो बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ से रिलेटेड, तो इसमें भी आपका 10वीं 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा। ये लिस्ट पूरा आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। और आपका उम्र कम से कम 17 साल होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको दाखिला दिया जाएगा कॉलेज में, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, कम से कम 17 तो होना ही चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। अब यहाँ पे कौन से कोर्स है जिनमें नीट के थ्रू होगा, ये तो बात हमने की, जहां पे 10वीं और 12वीं का परसेंटेज कम आएगा। तो इसमें तो बीएस नर्सिंग का नाम है नहीं, मतलब बीएस नर्सिंग में दाखिला 10वीं 12वीं के परसेंटेज बेस पे तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। क्या नीट के बेसिस पे होगा, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए ये दूसरा नोटिफिकेशन ओपन करना होगा, ये वाला, ये है नीट वाला, जिनमें नीट के थ्रू होगा। तो विद्यार्थी को डर है, क्या पता सर नीट कैटेगरी में डाल दिया हो हमारा नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स। तो यहाँ पे ये पहला कोर्स आप देख सकते हो, ये आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डाल दिया नीट कैटेगरी में, ये 5 साल का होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन बेसिस ऑफ नीट मेरिट, तो नीट का परसेंटेज काम आने वाला है। अब यहाँ पे दूसरा कोर्स है आपका बीओटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें होगा नीट, ठीक है। तो फिलहाल इन 2 कोर्सेज को डाला है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूं जिनको विश्वास नहीं होता। अब बारी है बीएस नर्सिंग की, ठीक है। उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद भी देख लेना अपने मोबाइल में, अपने पीसी में। आपका नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, इसमें अगर आप नीचे देखोगे ना स्क्रॉल डाउन करके, तो ये रहा आपके डिग्री डिप्लोमा सबका यहाँ पे अपडेट आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये भी क्लियर हो चुका है कि ऑफिशियली भी आ चुका है। अब बारी है बीएस नर्सिंग की। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका बीएस नर्सिंग अभी फ्री है, ना तो आपका दाखिला बीएस नर्सिंग में 10वीं 12वीं के परसेंटेज पे होगा, ठीक है, और ना ही नीट से होगा, ये भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कोर्स को ऐड किया है ना, एनसीपी एचपी ने। तो एनसीपी एचपी आपको एग्री करता है और आपको सहमति देता है कि आप दाखिला बेफिक्र होकर ले सकते हो, हरी झंडी मिल चुकी है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से।
क्योंकि जब यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि आपका 10वीं 12वीं के परसेंटेज में नहीं होगा, क्योंकि उस लिस्ट में बीएस नर्सिंग का नाम नहीं है और बीएस नर्सिंग का नाम नीट की कैटेगरी में भी नहीं है, तो वो कोर्स चलेंगे अलग से एंट्रेंस एग्जाम वाली कैटेगरी में। तो ये तो श्योर हो चुका है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। इनकी तरफ से हरी झंडी मिली है आपका NCAHP। इन्होंने तो साफ बोल दिया कि जो राज्य अपने स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम करवाना चाहता है नर्सिंग के लिए करवा सकता है, हमारी तरफ से फुल छूट है। लेकिन अब ROHS खुद की मर्जी से करवाए तो करवाए, नहीं तो ये तो बोल रहे कि आजादी है। अब जो गलती रहेगी ना नीट बेसिस पे वो ROHS वालों की रहेगी, क्योंकि NTA कभी नहीं बोल रहा कि हम ROHS को इस कैटेगरी में रखें, नीट वाली कैटेगरी में। ना तो NTA बोल रहा है, ना ही MCC बोल रहा है, और ना ही आपका यहां पे NCAHP बोल रहा है। कोई दबाव नहीं है इनकी तरफ से, वो ROHS ही अपनी चला रहा है कि हम तो नीट कैटेगरी में डालेंगे। तो फिर ROHS के ऊपर ही अपन कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे, है ना, क्योंकि इनकी तरफ से तो हरी झंडी मिल चुकी है। लाइक बनता है वीडियो, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डर यही था कि क्या पता यहां पे हमारा जो NCHP है ROHS नर्सिंग को नीट कैटेगरी में डाल दे। अगर ये डाल देता ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, ना तो आप कर सकते थे ना ही हम कर सकते थे। तो अब ये तो अच्छा संकेत अपन को मिल चुका है 2026 वालों के लिए, ठीक है। तो अब 80% चांस है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा आपका ROHS का, ठीक है। और उसके लिए नया बैच भी स्टार्ट है। आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में आना है और वहीं पे आपको दिख जाएगा आपका गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से आपको MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ये देखिए, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो ही चुका है 80% कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, MKS अकेडमी ऐप का। मोबाइल नंबर डालना है, आपको OTP डालना है, ये आपका खुल जाएगा। स्टोर पे क्लिक करोगे ना आप स्टोर पे, तो ये आपका स्टोर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा BS नर्सिंग बैच 2026, ठीक है। अगर आप नीट का करना चाहते हो तो नीट वाला है। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट का एरो बैच लेना चाहते हो तो ये रहा मेडिकल असिस्टेंट का एरो बैच, जिसके माध्यम से आप एयरफोर्स में जा सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होने वाला है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।